श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूं तो सृष्टि में स्वयं परमपिता परमात्मा के अवतरित होने का समय यानी संपूर्ण संगम युग ही सर्वश्रेष्ठ व सर्व महान है, परंतु पुरुषोत्तम संगम युग में भी वह विशेष घड़ी जब हमें परम पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय मिला, जब हमने दिल से उसे अपना माना, वह घड़ी सर्वश्रेष्ठ है। इस विशेष घड़ी के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। वैसे आज हम बात करेंगे 20 फरवरी 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी। परमात्मा हमसे कहते हैं कि सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वो ही है जब बच्चों ने जाना माना मेरा बाप। वह घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी है। सभी को उसी घड़ी की स्मृति अब भी आती है ना। बनना मिलना अधिकार पाना, यह तो सारा संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे, लेकिन वह घड़ी जिसमें अनाथ से सनाथ बने, क्या से क्या बने, बिछड़े हुए फिर से मिले, अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी, वह पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है। सब जो पहली घड़ी जब हम परमपिता परमात्मा से मिलते हैं, हर एक के अलग अलग अनुभव होते हैं, परंतु उस घड़ी का जो विशेष महत्व है उसको थोड़ा स्पष्ट करें। हमारे इस ब्राह्मण परिवार में कई बाबा के बच्चे अभी भी अपना अलौकिक जन्मदिन मनाते हैं। जी। लौकिक जन्मदिन अलग बात है, लेकिन अलौकिक जन्मदिन जिस दिन निश्चय हो गया, अनाथ से सनाथ बन गए कि हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा हमारा बाबा है, उस बाबा को पहचाना और दिल से जिस दिन से मान लिया बाबा, उस दिन जैसे एक नया जन्म मिल गया और जो भी अप्राप्तियां थी जैसे सब प्राप्तियां हो गई। तो परमात्मा कह रहे हैं मिलना, बाबा से बातें करना, वरदान लेना, ये तो सारा संगम युग ही चलता रहता है जी। लेकिन जिस घड़ी निश्चय हुआ कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है और वो माता पिता के रूप में हमें अपना वर्षा देने के लिए हमें अलौकिक जन्म दिया है, उस दिन निश्चय होते ही जैसे वो एक बहुत महान घड़ी है, पूरे कल्प की एक ऐसी घड़ी है जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है, अनुभव करती है कि वो पिता हमारा अपना है। तो उस घड़ी का महत्व परमात्मा हम सबको बता रहे हैं। जी। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है जब बाप के बन गए, मेरा सो तेरा हो गया, तेरा माना और डबल लाइट बने, मेरे के बोझ से हल्के बन गए, खुशी के पंख लग गए, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे, पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्करों से छूट स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। क्योंकि निश्चय होते ही जो भी मेरा मेरा हम कर रहे थे वो हमने ट्रांसफर किया कि बाबा आपका सब कुछ है। तो जो पत्थर की जैसे बुद्धि हो गई थी, कहीं पर भी पता ही नहीं था मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, ज्ञान मिला, समझ मिली, निश्चय हुआ तो जैसे पूरा जीवन बदल गया, पत्थर से हीरे जैसे बन गए। इसलिए एक कहावत है, कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जी। तो जिस घड़ी निश्चय हुआ, पहली घड़ी जब पहचान लिया परमात्मा इस सृष्टि पर आ गए हैं, तो निश्चय होते ही जीवन परिवर्तन हो गई, पूरा अधिकार जैसे परमात्मा का मुझ बच्चे को मिल गया। जी। तो निश्चय की बहुत बड़ी बलिहारी है। परमात्मा उस घड़ी की स्मृति दिला रहे हैं कि वो स्वर्ग के देवी देवताओं से भी, उनके जन्म से भी महान घड़ी है जब आपने नया जन्म लिया, लौकिक जन्म लिया। जन्म होते ही सब प्राप्तियां अपने आप होने लगी, क्योंकि परमात्मा सर्व आत्माओं का जो पिता है वो गति सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है
और सर्व अधिकार अपने बच्चों को निश्चय होते ही अर्पित कर देता है। तो निश्चय हुआ और मेरे को मैंने तेरे में परिवर्तन किया, उसी समय से हम हल्के हो गए और सब प्रकार की जो परमात्मा के पास शक्तियाँ हैं वो बच्चों को जैसे प्राप्त हो गई। तो निश्चय होने का आधार भी हर एक आत्मा का अलग अलग होता है। किसी को डायरेक्ट अनुभव होता है, किसी को किसी के द्वारा होता है, किसी को साक्षात्कार हो जाता है। तो हर एक का अपना अपना आधार है, तो उसके आधार से जो अनुभव है वो भी तो अलग अलग होता है। अनुभव अलग अलग है, निश्चय भी अलग अलग विधि से हुए हैं जी। कोई को पालना मिलते मिलते, ज्ञान में चलते चलते और फिर निश्चय अचानक हो गया। किसी किसी को साक्षात्कार में ही परमात्मा ने अनुभव करा दिया कि मैं आ गया हूँ। तो अनुभव अलग अलग हैं, निश्चय के अनुभव भी अलग अलग हैं और प्राप्तियां भी नंबरवार ही हैं, सबको एक जैसी नहीं होती। जितना अटूट निश्चय हुआ उसी आधार से उसको अनुभव होने लगी, प्राप्तियां होने लगी। तो है नंबरवार ही, सब एक जैसा तो हो भी नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं जब तुम मेरे बच्चे बने और जिस घड़ी निश्चय हुआ, कईयों को बहुत समय लगता है, कोर्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद निश्चय होता है। और कईयों को एक सेकंड में दृष्टि से भी कहते हैं नजर से निहाल हो गए। बाबा की दृष्टि मिली, किसी निमित्त आत्मा की दृष्टि मिली और उस दृष्टि में ही उसको अनुभव हो गया जैसे इनके द्वारा मुझे परमात्मा की अनुभूति हो गई, वो प्राप्त हो गया। बस सेकंड लगता है, उसमें देर नहीं लगती। लेकिन वो निश्चय की जो घड़ी है वो घड़ी महान है। कोर्स किया 15 दिन, 1 मास, 2 मास चलते रहे, निश्चय नहीं हो रहा है, लेकिन जिस घड़ी निश्चय हो गया उस घड़ी की विशेषता परमात्मा सुना रहे हैं। जी, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि वह बृहस्पति की दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है, ऐसी दशा ऐसी रेखा वाली वेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने, तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा। ऐसा बृहस्पति की दशा की घड़ी, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी दशाएं बहुत प्रकार की मानी गई हैं। कहते हैं इसके ऊपर शुक्र की दशा है, इसके ऊपर राहु की दशा है। परमात्मा कहता है सबसे श्रेष्ठ दशा बृहस्पति की दशा मानी गई है। और वो बृहस्पति की दशा माना जिसके ऊपर जैसे वृक्षपति परमात्मा का आशीर्वाद है जी। और उसके कारण ही बृहस्पति दिन के भी महत्व हो गए हैं। बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तो बृहस्पति के दिन भेजेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे बृहस्पति को करेंगे जी। तो परमात्मा जो वृक्षपति है, सृष्टि का जो बीज रूप है, उस बीज रूप परमात्मा की स्मृति में जैसे बृहस्पतिवार है, तो ये बृहस्पति की दशा माना सर्वश्रेष्ठ दशा है। सब दशाओं में अच्छी दशा वो मानी जाती है जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिस घड़ी आपको निश्चय हुआ वही घड़ी बृहस्पति की दशा है और उसी में ही आपकी तकदीर ऊंचे से ऊंची बन गई। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को नशा है विश्व में सभी आत्माएं, जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रीत की रीति निभाने वाले साथी बहुत ढूंढने के बाद पाते भी हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। और परमात्मा को कितने जीवन के साथी मिले हैं और एक दो से महान है। सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीति न जाए। ऐसे सच्चे साथी जीवन के साथी हो। सब जो परमात्मा ने कहा कि प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीत ना जाए, इसको स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को देख करके कहते हैं मुझे भी ये नशा है। जैसे लौकिक में कोई जीवन साथी ढूंढते हैं जी, तो ढूंढने के बाद भी बहुत मेहनत करने के बाद भी ऐसा साथी नहीं प्राप्त होता है जो सदा के लिए प्रीत की रीत निभाएगा। विश्वास भी नहीं होता है। और लौकिक में तो आज तो बहुत प्यार होता है, आपस में प्रीत की रीत निभाते हैं, थोड़े दिन के बाद संस्कार नहीं मिलते, कोई बात की अनबनी होती, टकराव हो जाता, तो दूरियां बढ़ जाती हैं। परमात्मा को ये नाज है। परमात्मा कहता इतने जीवन साथी, इतने सब मेरे बच्चे, सपूत बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, वो मुझे मिले हैं। उनको देख करके परमात्मा कह रहा है कि मुझे भी नाज है, इनके साथ इन्होंने प्रीत की रीत निभाई है, जो वायदा किया है उसी अनुसार चल रहे हैं। तो परमात्मा को ये अंदर से नशा होता है, इतने सब बच्चे हर संबंध से मुझे मिल गए, जिन्होंने अपना तान मान धन समय सब परमात्मा के नाम पर कुर्बान कर दिया और उनकी सेवा में तत्पर हो गए। एक धक से कई हजारों भाई बहनें
परमात्मा को पहचाना, निश्चय हुआ और समर्पित हो गए, तो परमात्मा कहता है ऐसी प्रीत की रीत निभाने वाले आप मेरे बच्चे, जिनको देख करके प्रभु को भी, भगवान को भी नाज होता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा की जीवन क्या है जानते हो? विश्व सेवा ही परमात्मा के जीवन है। ऐसी जीवन के साथी आप सभी हो ना, इसलिए सच्चे जीवन के साथी, साथ निभाने वाले परमात्मा के कितने बच्चे हैं। दिन रात किस में बिजी रहते हो? साथ निभाने में ना। सभी जीवन साथी बच्चे के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगाड़ा बजावें, अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो। परमात्मा पिता ने अपनी एक जीवन की एक नई बात सुनाई है यहाँ पर, कि जीवन मेरा क्या है। मेरा जीवन है विश्व सेवा, विश्व कल्याण, और मैं विश्व कल्याण के लिए ही इस सृष्टि मंच पर आता हूँ। यही मेरी जीवन है, और इस जीवन के साथी आप सब बन गए, विश्व सेवा के साथी बन गए। जी। तो आप सबको देख करके, जैसे बच्चों को देख करके परमात्मा बहुत हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आज इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए इतने सब बच्चे तैयार हो गए। जी। तो ये जीवन साथी एक अलौकिक भाषा में, ये जैसे जीवन साथी जैसे लौकिक में ढूंढे जाते, ऐसे परमात्मा को इतने सब साथी मिल गए जो आज उनके कार्य में सदा तत्पर हैं। देश विदेश में कहाँ कहाँ कोई अपनी परवाह नहीं करके परमात्मा के कार्य में मददगार बने हैं। तो उनको देख करके परमात्मा खुश होते हैं कि ऐसे जीवन साथी मुझे प्राप्त हुए हैं। जी, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सर्व को मिल जाए तो एक ही समय चारों ओर का आवाज़ निकले। इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजना। चारों ओर एक नगाड़ा बजे, एक ही है, एक है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। वैसे भी इसको स्पष्ट करें। क्योंकि इस समय हर एक बच्चे के अंदर यही धुन है कि परमात्मा जो इस सृष्टि पर इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, उस पिता परमात्मा को हर एक पहचान ले। उसके लिए भिन्न भिन्न साधनों से सेवा के कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं ये नगाड़ा बज जाए कि एक ही है, यही परमात्मा सर्व का गति सदगति दाता एक है। उसको जिस दिन पहचान लेंगे, अभी तक सेवाओं से ये रिजल्ट निकलती है कि ये संस्था, ये ब्रह्मा कुमारी बहनें, ये भाई बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जी। ये बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, लेकिन जिसका मैसेज दे रहे हैं उस तक ध्यान नहीं जाता। तो परमात्मा कहते हैं जब ये आवाज़ निकलेगी, परमात्मा आ चुके हैं, वही एक हैं जो सबकी गति सदगति करने वाले हैं, जी। तब ये सेवा का नगाड़ा बजेगा। और चारों तरफ से जब एक ही आवाज़ हो, वो आ गया है, वो मेरा बाबा गति सदगति देने के लिए आया हुआ है, तो ये आवाज़ बुलंद होते ही परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। जी, इसीलिए परमात्मा ने कहा कि एक है, एक ही है, यही एक है। यह बुलंद आवाज़ चारों ओर से एक ही समय पर निकले। टीवी में देखो, रेडियो में देखो, अखबारों में देखो, मुख में देखो, यही एक बुलंद आवाज़ हो, इंटरनेशनल आवाज़ हो। केवल भारतवासी नहीं, जी। देश विदेश में जितने सेवा केंद्रों पर बाबा के बच्चे हैं, सब के अंदर एक ही धुन, एक ही लगन हो जाए कि इस बाबा को मुझे इस दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। जी। सबको लगे कि एक ही है जो सबका गति सदगति दाता है, वो सबका पिता है, वो आ चुका है और वो हम सबको वापस ले जाएगा। जब चारों तरफ से ये आवाज़ गूंजने लगेगी, देश विदेश में इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे टीवी पर खोलो तो वही आवाज़ आ रही है, रेडियो में देखो, अखबारों में देखो, हर एक के मुख पर देखो, आ गया है, आ गया है, यही है, यही है। जब सबका ध्यान एक की तरफ जाएगा तब प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद होगा। इसलिए चारों तरफ से प्रयास यही किया जाता है कि हर एक परमात्मा को पहचान करके उनसे अपना अधिकार ले, और उसके लिए सेवा के अनेक प्लान्स बनते हैं, अनेक प्रोग्राम्स होते हैं, कर रहे हैं प्रयास। और ऐसा दिन आएगा जो बाबा की प्रत्यक्षता होगी और सब आत्माएं बाबा को पहचान करके वापस घर जाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि सभी बच्चे अब यही सेवा की धूम मचाओ। बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्वात्माओं को खूब बांटो। सर्वात्माओं की
यही आवश्यकता है, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। खुशी के लिए कितना समय, धन और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं, हिप्पी बन जाते हैं। उन्हों को अब हैप्पी बनाओ। सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। परमात्मा अपने बच्चों को, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, जी, जिनको अविनाशी खुशी, अविनाशी शांति की प्राप्ति हुई है, उनको परमात्मा कह रहे हैं इसका आप दान करो, दूसरों को दो। क्योंकि लोग खुशी के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे रूप रंग बना देते हैं। विदेश के अंदर तो कई ऐसे हिप्पी जैसे बन जाते हैं, खुशी में अपना अपना श्रृंगार, अपना अपना फैशन और क्या क्या करते रहते हैं। परमात्मा उनको देख करके कह रहे हैं कि खुशी की तलाश में, शांति की तलाश में लोग कितना भटक रहे हैं, और आप बच्चों को तो अविनाशी खुशी, अविनाशी शांति मिली है, तो इसका दान करो, इनको बांटो सबको, ताकि वो भी खुश हो जाएं, उनको भी सच्चे शांति का अनुभव होने लगे। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कुछ तीव्र पुरुषार्थी जो ढीले हो जाते हैं और फिर माया के चक्र में आ जाते हैं, तो ऐसी आत्माओं के प्रति परमात्मा कहते हैं कि जैसे भारत में कहावत है कि रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, ऐसे फिर से जागृति आ गई तो बीती सो बीती। फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। परमात्मा तो दया के सागर हैं, रहम दिल हैं। जी, जब ऐसे बच्चों को देखते हैं कि कल तो बड़े निश्चय बुद्धि थे, इतनी बाबा की सेवा कर रहे थे, कहते थे भगवान मुझे मिल गया, लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं माया का ऐसा वार होता है जो बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते। कुछ दिन उस दुनिया का अनुभव करने के बाद फिर से जागृति आती है कि अरे हमने क्या कर लिया, और फिर से बाबा के पास आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, भारत की कहावत है रात का भूला अगर दिन में आ गया तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं, भटक गया था। तो परमात्मा भी ऐसे बच्चों को भी कहते हैं कोई बात नहीं, बीती को बिंदी लगा दो, उसका चिंतन नहीं करो, फिर से पुरुषार्थ करके अच्छे से अच्छा पद प्राप्त कर लो। क्योंकि बाप है, रहमदिल है, दयालु है, कृपालु है, तो बच्चों की भूलों को देख करके उसको क्षमा करता है, माफ कर देता है। इसलिए बाबा ये शब्द यूज कर रहे हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा भी 3 बार माफ करते हैं, 3 बार फिर से चांस देते हैं। इसलिए कोई भी संकोच नहीं करे, संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाए तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा सभी बच्चों की सच्ची दिल को जानते हैं। जहाँ सच्ची दिल है वहाँ आज नहीं तो कल सफलता है ही। क्योंकि परमात्मा को सच्चाई बहुत प्रिय है। जी, कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। जी, तो अगर सच्चे दिल से कोई ये महसूस करता है कि मेरी ये गलती हो गई, तो परमात्मा कहता है गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती हैं, जी, क्योंकि चारों तरफ माया का साम्राज्य है। देह अभिमान अभी तक कई आत्माएं पुरुषार्थ करने के बाद भी देह अभिमान को जीत नहीं पाती। तो अगर कोई एक भूल हो जाती है और उसको महसूस कोई व्यक्ति करता है, तो परमात्मा कहते हैं वैसे भी सिस्टम अनुसार भारत के अंदर कहते हैं 3 बार इसको माफ़ कर दो। जी, लेकिन कब तक माफ़ करेंगे? अगर मान लो भूल पर भूल करता जाता है तो फिर न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जहाँ सच्चाई है, महसूसता है, परिवर्तन का एक संकल्प है, वहाँ पर परमात्मा कहता है 3 बार भी भूल उसकी माफ़ होती है। तो इसलिए परमात्मा हम बच्चों कहते हैं जिन्होंने रियलाइज़ किया, महसूस किया है, वो सच्चे दिल से बाबा के आगे कहते हैं बाबा सॉरी मेरे से भूल हो गई। जी, तो बाबा उनको कहते हैं माफ़ हो गई, अभी इसको बिंदी लगा करके फिर से पुरुषार्थ करो तो सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल। जब आगे परमात्मा आदरणीय दादियों से बात करते हुए कहते हैं कि जो सदा सीट पर सेट हैं उनको ही चेयरमैन कहा जाता है, सदा चेयर के साथ नियर भी हैं, इसलिए सदा बाप के आदि सो अंत तक हर कदम के साथी हैं। तो बाबा कहता है जो चेयरमैन है माना सीट पर सेट हैं, वो नज़दीक हैं, बाबा के समीप हैं, नियर हैं। तो ऐसे नियर बच्चे जो बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं, उस सीट पर बैठ करके बाबा की प्रत्यक्षता करते, बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। जी, इसलिए नियर भी हैं, डियर भी हैं, बहुत प्रिय भी हैं। जी, तो परमात्मा ऐसे ऐसे शब्द दे करके बड़ों को, निमित्त आत्माओं को देख करके
उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ये सब महान आत्माएं जिन्होंने बाबा की सीट को संभाला है, इतनी सेवाओं को आगे बढ़ाया, वो नियर डियर नज़दीक भी हैं और बहुत प्रिय हैं। जी, फिर सब आगे परमात्मा कहते हैं कि जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वह सदा ही डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, न संबंध का, न अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त। जब आत्मा अपने ऊंचे सम्मान में स्थित रहती है, जी, ऊंची सीट पर रहती है, तो परमात्मा के कार्य में डबल लाइट बन जाती है, हल्कापन। उसको ये नहीं लगता है कि मैं इसके जवाबदार हूँ, जी, क्योंकि कराने वाला परमात्मा है। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं जब अपनी ऊंची स्टेज पर, माना आपकी ऊंची स्थिति बन जाती है, तो ऊंची स्थिति यही है कि सब कुछ करते हुए कर्तापन का बोझ नहीं है, न संबंधों का बोझ है, न जवाबदारियों का बोझ है, न संस्कारों का बोझ है। तो आप आत्माएं डबल लाइट है, क्योंकि परमात्मा ने आपको ऊंचे से ऊंचा आसन दिया और आपने अपने पुरुषार्थ से अपनी ऊंची स्टेज बना ली। तो ऊंचाई यही है जिसमें कर्म किया जाए, कर्म का बोझ और बंधन न बने। तो परमात्मा अपने बच्चों को डबल लाइट का टाइटल इसलिए दे रहे हैं कि इतनी सब जवाबदारियां संभालते हुए भी कोई भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। हैं जवाबदारियां, इतनी बड़े यज्ञ की जवाबदारियां दादियों को बाबा ने सौंपी, उन सब जवाबदारियों को संभालते हुए भी कभी भी उनको ये नहीं लगता कि मैं कर रही हूँ, कराने वाला करा रहा है। इसलिए वो डबल लाइट रही, कोई भी बंधन या बोझ उनको अनुभव नहीं होता। तो परमात्मा कहता है जितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं, ऊंची स्थिति बनती जा रही है, उतना आपकी स्थिति जो है डबल लाइट होती जाती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि संगम युग पर वो श्रेष्ठ घड़ी जब हमने परम पिता परमात्मा को जाना, पहचाना, अपना बनाया, उसका कितना गहरा महत्व है और कैसे हम अपनी स्थिति द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं, उस विधि को भी समझा। है सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है जब हम परमात्मा के बन गए, मेरा सो तेरा हो गया। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का सच्चा साथी वह है जिसके प्राण जाए परंतु प्रीत की रीति ना जाए। परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें परमात्मा से मिले हुए सुख, शांति व खुशी के खजाने को सर्व आत्माओं में बांटने की सेवा करनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व सुहावनी घड़ी जब बच्चों ने जाना और माना मेरा बाप अनाथ से सनाथ बने, अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी। बिछड़े हुए बच्चों प्रति बाप दादा भी 3 बार माफ कर चांस देते हैं, इसलिए संकोच नहीं करें। स्नेह में आ जाएं तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। निर्बंधन अर्थात किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, न संबंध का, न पुराने स्वभाव संस्कार का। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।